कहते हैं कि ये मनोवृत्तांत को क्या समझेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ी तो वहां पर एक तुलसी का वृक्ष था। तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ा। आज गोपियां इतनी पागल है, इतनी पागल है। महाराज जब तुलसी का वृक्ष दिखा तो तुलसी से पूछने लगती हैं, ए वसुंधरे, ए तुलसी, अरे तुम तो भगवान की प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो, अरे तुम्हारे बिना तो भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। अरे तुम बताओ वो प्रीतमा, वो कन्हैया कहाँ चला गया? महाराज जब तुलसी कुछ नहीं बोलती है तो तभी पुनः हवा का झोंका आया। तो तुलसी जब हिलने लगी तो एक गोपी कहती, देखो देखो, ये भी सर को हिला रही, कह रही मैं नहीं बताऊंगी। अरे क्यों बताएगी भाई, ये भी तो हमारी सौत लगेगी। क्या कभी एक सौत चाहेगी क्या कि मेरे पति का प्रेम बढ़ जाए? अरे इसको तो खुशी होगी कि हमारे प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, अब यही अकेले राज करेगी। महाराज तुलसी को भी नहीं छोड़ी, तुलसी को भी भला बुरा बोलने लगी। आगे बढ़ती हैं तो महाराज धरती को देखती हैं। धरती में दुर्वा जो उगा था, जो घास था, वो महाराज एकदम हरा हरा था, एकदम से रोमांटित हुआ था महाराज। तो पृथ्वी से पूछने लगती है, पृथ्वी, हे वसुंधरे, हे धरा, अरे तू तो मेरी हृदय को समझ सकती है, तू तो बोल मेरे पति कहाँ चले गए, मेरे प्रिया, मेरे परम प्रिय प्रीतमा कहाँ चले गए? लेकिन कुछ बोल नहीं रही हैं। न पारे हम चले तो न यमंत्रो में। महाराज आज गोपी पूछने लगती हैं, कहती हैं, हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, तू तो बता। तो आज पृथ्वी को भला बुरा बोलने लगती हैं। पृथ्वी कहती है, बहन, पृथ्वी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज कन्हैया मेरे रास्ते से गुजर रहे तो क्या तब मैं हरी भरी हूँ? अरे तुमको नहीं पता, कन्हैया मुझे तब छुए थे जब आप सब भी पैदा नहीं हुई थी। अरे जब बारहा का अवतार लिया था, मुझे हिरणाक्ष पृथ्वी यानी मुझे जल में जब डुबो लिया था, जब जल में लेकर चला गया था, तब बारहा भगवान के रूप में आए थे, मुझे यहाँ से उद्धार किया था और मैं तब से मैं पुलकित हूँ, तब से रोमांटित हूँ। तुम कह रहे हो आज प्रिय सखी, तो तुम्हारी हृदय है ना, वो मेरा भी हृदय है। जिस पीड़ा से तुम गुजर रही हो उसी पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूँ। अरे मेरे प्रियतमा, मेरे कन्हैया, मेरे प्राणनाथ मुझको मेरे ऊपर चलते तो हैं, लेकिन जो चल करके एक स्थिर नहीं रहते हैं। कभी वृंदावन, कभी गोकुल, कभी मथुरा, कभी द्वारका, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। एक को अपना कोई बनाती नहीं है, लेकिन जब बनाते हैं ना तो छोड़ते नहीं। आज सारी गोपियां जब देखती हैं कि दो चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है, समझ गई कि एक कन्हैया का होगा और एक किशोरी का होगा। तो उसी चरण को देखते हुए महाराज जमुना जी के पास पहुंच जाती है। जब जमुना जी के पास पहुंची तो क्या देखती हैं कि किशोरी लाडो जी हमारी अश्रुपात कर रही हैं। हमारी लाडली किशोरी राधे रानी सरकार आंखों से अश्रुपात कर रही है, रो रही होती है। सारी सखियां उनको रोते हुए देख करके महाराज जो मन की व्यथा था उसको थोड़ा सा कम करती हैं। गुस्सा तो बहुत था कि ये सखी हम सबको छोड़ करके अकेले चली गई, क्या इसको दया नहीं आई? अरे ये तो प्रेम को समझ सकती थी, प्रेम के पिपास को जानती थी, लेकिन ये क्या अपनी कन्हैया से, अपने प्राण प्रिया से ये नहीं बोल सकती थी कि तुम गोपियों को छोड़ करके मुझे लेकर अकेले चले आए हो? ये मन में भरा था, लेकिन उनकी आंसू को देख करके महाराज सब भूल गए, कुछ नहीं बोली। कहते हैं कि एक दर्द भरा हृदय को एक दर्द वाला ही समझ सकता है। तो राधिका जी को रोते देख महाराज सारी गोपियां उनके साथ मिल गई और उनको सांत्वना दे रही है, समझा रही है। सब मिलकर के भगवान को पुकारती है, कन्हैया अगर आज आप नहीं आए तो आपकी सौगंध हम सब गोपियां इसी जमुना जी के पुलिन पर छलांग लगा देंगे और अपने आप को समाप्त कर लेंगे। और आज सारी गोपियां एक गीत गाती हैं, उसी का नाम गोपी गीत पड़ा और इसी गीत को सुन करके भगवान तुरंत आ गए। कहते हैं जयति तेधिकम
जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रे दयत दृश्यता देच्छोताविका स्वैधृता सवा स्वां विचिन्वते। कहते हैं इस श्लोक का अर्थ ये हुआ, कहते हैं प्रभु अगर आपको छोड़ के जाना ही था तो बंसी क्यों बजाई, न बजाते। जैसे हम सब आपको एक खिड़की के झरोखे से देखते थे, आप गौवे चराने जाते थे तो आपको देख करके मन की प्यास बुझा लेते थे, वैसे बुझा लेते। आज क्यों लगाया हृदय पर, बंसी को क्यों बजाया, हमें क्यों बुलाया और बुला करके एक बार रस कृष्णमयी रस पान करवा करके और छोड़कर चले गए। अरे हम सब तो पहले ही ठीक थी, कम से कम तेरी गलतियों को लेकर के जब आते थे तुझे एक झलक देखते थे तो मन को शांति मिलती थी। लेकिन जब एक प्रेमी अपनी प्रेम की बात कह देता है प्रेमी से और उसके बाद वह प्रेमी उस प्रेम को समझता नहीं है तो वो प्रेमी या प्रेमिका महाराज हृदय को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसका हृदय टूट जाता है। जब तक अपनी मन की बात, मन की व्यथा अपने प्रेमी से नहीं कहती है तब तक उसे संतुष्टि मिलती है कि चलो भैया मैंने इसे कहा नहीं दिल की बात, शायद जानता होता मुझसे प्रेम करता, लेकिन इससे कह नहीं पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ और ये जानता नहीं है इसलिए मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहा है। इसका कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन ये जानने के बाद हम किसी को अपनी दिल की बात बताएं, उसको अपने प्रेम की बात बताएं, उसे अपने प्रेम को दिखाएं और तब जाकर के मेरा प्रेमी अब उस प्रेम को न समझे तब वह प्रेमी जीते जी मर जाता है कि महाराज मैंने अपने दिल की बात, मन की बात इसे बताई और इसने ठोकर मार दिया। अरे जब प्रेम करना ही नहीं था, प्रेम को जगाना ही नहीं था, प्रेम में डूबना ही नहीं था, क्यों बंसी बजाए, न बजाते। हम सब ऐसे ही देख करके संतोष मिलता, हम लोग खुशी रहते। लेकिन आग लगा दिए, अच्छा बुझाने की बारी आई तो कहते हो जल खत्म है, रस खत्म है। कन्हैया ऐसा नहीं चलेगा। आज तुम अगर इस भाव को सुन करके नहीं आए, हे कन्हैया हम तेरी सौगंध खा के कह रहे हैं, इस जमुना जी के पुलिन पर अभी इस वक्त छलांग लगा करके हम सब अपने आप को समाप्त कर लेंगे। महाराज सारी की सारी गोपियां अपने भाव को प्रकट कर रही हैं। अब कन्हैया ऊपर से देख रहे हैं, उनका मन द्रवीभूत हो रहा है, महाराज भावुक हो रहा है। वो भी चाहते हैं कि कितनी जल्दी मैं इनके पास जाऊं, लेकिन महाराज अभी भी कन्हैया का दिल पिघला नहीं। तो वो गोपी कहती है कन्हैया मछली जिस प्रकार जल से निकलने के पर तड़पती है ना, उसी प्रकार जब तूने अपने प्रेम का रस चखा दिया, जल से अलग कर दिया, मछली तड़पती है ना तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती। कन्हैया तुमने जल से निकाल लिया है, अभी तक तो हम लोग जल में थे तो जी रहे थे, लेकिन अब तुमने हमारी अवस्था हमको ऐसा बना दिया है कि जल से निकलने के बाद हम लोग नहीं बच सकते। हम लोग आपके प्रेम में इतना तड़प रहे हैं कन्हैया कि बहुत ज्यादा हुआ, बस थोड़े से पल में हम सबका प्राण चला जाएगा। महाराज तभी कन्हैया प्रसन्न हो गए और तुरंत महाराज आज इतना सुंदर दिव्य रूप बनाया, इतना सुंदर दिव्य रूप बना करके कन्हैया आए मानो कामदेव के चतुर्भुज रूप उनके ऊपर आ गए। महाराज चतुर्भुज धारण करे, पीतांबर पहने, मोर मुकुट लगाए, महाराज तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज जैसे ही कन्हैया को देखती हैं तो गोपियों को क्रोध बहुत आया। जिस प्रकार एक प्रेमी अगर तड़पाता है प्रेमिका को और महीना 2 महीना 4 महीना बाद मिलता है तो प्रेमी के अंदर तो क्रोध रहता है, अपने क्रोध को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, जताना चाहता है। लेकिन यहाँ गोपियां क्रोध तो है, मन में बातें हैं लेकिन कह नहीं रही है। क्यों नहीं कह रही है? क्योंकि गोपी डर रही है कि अभी छोड़कर चला गया था, कहीं इसे खरी खोटी सुना दी तो फिर छोड़ करके ना चला जाए। इसलिए मन की गुस्सा, मन की क्रोध को मन में ही रख ली, क्रोध को दिखाती नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर मैं इसे सुना दूंगी कहीं हम सबको छोड़कर पुनः चला न जाए। तो आज जब पीतांबर ओढ़े महाराज मुकुट मोर धारण करे हुए जब सामने आते हैं तो सारी गोपियां महाराज गदगद हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और उस छवि को देख करके महाराज तुरंत जितने गोपी थी उतने रूप बना करके महाराज सबके साथ झूमने लगते हैं। और गोपियां गाती, क्या गाती हैं?
मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। उन्हें ना लेना लेना, उन्हें ना लेना लेना, उन्हें ना घन श्याम के कपिल कटार से। उन्हें ना घन श्याम के कपिल कटार से। मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। उन्हें ना लेना लेना, उन्हें ना लेना लेना, उन्हें ना घन
सरकार की। महाराज वृंदावन के रात में पहुँचे जाए महेश और मिली सखियन के झुंड में करे गोपी का भेष। महाराज महाराज प्रारंभ हो गया। तो महाराज जब गोपियों का समुदाय हो और भगवान शंकर के भगवान हो राज कर रहे हो तो भगवान शंकर कहाँ पीछे हटने वाले हैं। भगवान तुरंत गोपी शंकर भगवान गोपी का भेष बना करके महाराज में आ जाते हैं। वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश और मिली सखियन के झुंड में कर गोपी का भेष। महाराज भोले बाबा कहाँ बर्दाश्त करने वाले हैं। देख रहे हैं हमारे हरि गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। तो आज महाराज शंकर भगवान गोपी का भेष धारण करके महाराज चले आए। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं अरे भोले बाबा आप भी आए हो। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं हे नाथ जहाँ आप रहेंगे वहाँ पीछे पीछे आपका दास तो रहेगा ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज भोले बाबा और पार्वती मैया भी साथ में आ गई और सब एक साथ मिल करके महाराज कर रहे हैं। और जब भगवान शंकर जी जब गोपी का भेष करके जब यहाँ पर आए भगवान शंकर जी का एक नाम और जुड़ गया। क्या नाम? तब से भगवान शंकर जी का नाम एक क्या हो गया? गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की। महाराज जब वृंदावन में आए गोपी बने तो गोपेश्वर नाथ कहलाए। ऐसे गोपेश्वर नाथ महादेव को हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। अब ऐसी भगवान ने महालीला प्रारंभ की। अब आगे भगवान ने कहा कि अब हम महाराज भी कर चुके, अब समय आ गया है मथुरा की ओर चलने का। अब मामा को सबक सिखाने का समय आ गया। महाराज तुरंत नारद जी को भगवान ने इशारा किया जाओ कंस के पास बताओ कि मैं ही कन्हैया हूँ, मैं ही उसका काल हूँ। तो महाराज तुरंत नारायण की यह शब्द सुन करके नारद भगवान कंस के पास पहुंचते हैं। कंस से कहते हैं भैया देख रहा हूँ आपका मुंह कमल इतना चिंतातुर क्यों है, इतना दुखी क्यों है? तो महाराज कंस कहता है महाराज ये कृष्ण और बलराम कौन है? एक एक करके मेरे सारे दैत्यों को मार दिया। बाजा वाले भैया अगर हो तो सीटी क्यों मारे? सही कर दे। महाराज कहते हैं कि आपका मुख कमल इतना चिंतातुर क्यों है, क्यों इतना दुखी हो? तब कंस कहता है महाराज क्या बताऊं आपको अपनी कथा। महाराज कहते हैं
कि ये कृष्ण बलराम पता नहीं कौन है, मेरे एक एक दैत्यों को मारे चले जा रहे हैं। निशातमसिमा दत्ता वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तस्सुतो मृत्यु आत्मनः। महाराज तुरंत कंस को बताया ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, तुम्हारे ही भांजे हैं जो देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे, तो चुपके से रात्रि में जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे। सारा वृत्तांत नारद जी ने बता दिया। जब नारद जी ने बताया तो आंखें लाल हो गई कि उस वसुदेव ने मुझसे वचन दिया था कि सारे के सारे पुत्रों को देगा, लेकिन आज इसने मुझे छल किया है। तुरंत महाराज अपने बहनों अपनी बहन को कारागार में फिर से डाल देता है। उस समय तो छोड़ दिया था, लेकिन आज पुनः जब जानकारी हुई कि मेरे साथ छल हुआ है, तो महाराज पुनः कारागार में डाल देता है। अब नारद जी कहता है मैं सबको मारूंगा, अपने पिता को मारूंगा, इन दोनों को मारूंगा, उसको भी मारूंगा। नारद जी कहते हैं ठहर जा बेटा, अगर जल्दबाजी करेगा तो कोई हाथ नहीं आएगा। मैं तुझे प्लान बताता हूँ, एक काम कर। तू जानता है कि कृष्ण बलराम द्वंद युद्ध करते हैं, युद्ध बड़ा पसंद है उनको। तो एक काम कर, कुछ मेले ठेले का आयोजन कर और अपने कुछ दूत को भेज करके वहां निमंत्रण भिजवा। मथुरा पर मेला लगा हुआ है, सारे गोकुल वासी, सारे वृंदावन वासी आकर के मेला घूमे और महाराज से मिले। तो सारा प्लान समझा दिया तो महाराज समझ में आ गया। अब वृंदावन किसको भेजे? तभी याद आया कि वसुदेव के चाचा हैं, वसुदेव के भाई हैं अक्रूर जी। तुरंत अक्रूर जी को बुलाते हैं और जब अक्रूर जी सुनते हैं कंस मुझे याद किया है, धड़कन तेज हो गई कि या पापी मुझे क्यों याद किया है। जब अक्रूर जी सामने महल में आते हैं, तुरंत कंस खड़े होकर के अंकिंचन करता है, गले लगाता है और हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा देता है अक्रूर जी को। अब तो महाराज अक्रूर जी की धड़कन और तेज हो गई कि आप पापी कबहू प्यार से राम राम ना करे, आज कितना प्यार से गले मिल रहा है, सिंहासन पर बैठा रहा है, जरूर कुछ दाल निकाला है भाई। तुरंत बोल देता है भैया आपको एक काम दे रहा हूँ, आप अभी तुरंत वृंदावन जाओ और वृंदावन जा करके मैंने कृष्ण और बलराम के बल के बारे में बहुत सुना है, तो उन दोनों को यहाँ पर लेकर के आओ और यहाँ पर हमने महाराज मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखा है, प्रोग्राम रखा है, इसलिए उनको लेकर के आओ। सारा प्लान समझा दिया। तो अक्रूर जी समझ गए कि ये इनको बुला करके मारना चाहता है। तो अक्रूर जी कहते हैं कंस से महाराज एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। कहते हैं महाराज मनोरथ तो इंसान अपना सामर्थ्य के इंसान बड़े बड़े मारता है, जो मनोरथ जो मन की कामना है अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े सपने देखता है, क्या हो पाता है क्या? आप सोच रहे हैं कि कन्हैया बलराम आएंगे इनको हम मारेंगे, अब कौन मरेगा कौन बचेगा वो तो भक्त जानता है, वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन आपका मनोरथ जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे बुलाऊंगा और मार दूंगा, ये तो आपका मनोरथ ही रहेगा। इतना कर करके महाराज गृत्वा पाणिना पाणिम तदो पूर्ववाहच। तुरंत महाराज कंस कहता है मेरे रथ पे जाओ, मेरे रथ पे जाओ और बलराम को और कृष्ण को लेकर के आओ। महाराज जैसे ही महाराज अपनी सेवा निवृत्त से फ्री हो गए, खाली हो गए, तुरंत महाराज रथ पर बैठते घोड़ा को हाँकते हैं। जब कुछ दूर घोड़ा को हाँकते हैं तो सोचने लगते हैं कि आज मैंने ऐसा कौन सा पुनीत कार्य किया है जो साक्षात नारायण को लेने जा रहा हूँ। महाराज सुबह का चले हैं, शाम को पहुंचे हैं। क्यों भाई? अगर मथुरा वृंदावन की दूरी इतनी दूरी है, अगर कोई पैदल भी जाए मथुरा से वृंदावन तो 2 घंटे में बड़े आराम से पहुंच जाए, पैदल भी जाए, लेकिन ये रथ से थे। महाराज रथ से होने के बावजूद सुबह चले थे, रात को पहुंचे। क्यों? क्योंकि महाराज जब घोड़े को हाँकते हैं तो सोचने लगते हैं कि उसका चेहरा कैसा होगा, वो दिखता कैसा होगा, उसके होंठ कैसे होंगे, उसके नाक कैसे होंगे, उसके गाल कैसे होंगे। जब सोचने लगेंगे तो घोड़ा हाँकना बंद, घोड़ा खड़ा हो जाएगा, और जब होश आता तो घोड़े को हाँकते हैं। तो ऐसे करके महाराज शाम को पहुंचे। मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किं वाताप्य हरते दत्तम यत्ताक्षमात् केशवम्।
आज मैंने कौन सा शुभ कार्य किया था जो आज मैं अपने प्रभु को लेने जा रहा हूँ। तो जैसे ही महाराज गोदोली बेला पर पहुंचते हैं, अक्रूर जी क्या देखते हैं, दोनों भैया आपस में गलवैया डाले, गले पर दोनों गलवैया डालकर दूध की बाल्टी लेकर के महाराज को दोहन के लिए जा रहे होते हैं। और तभी अक्रूर जी जब आते हैं, रथ को देखते हैं, तो एक नीलांबर और एक पीतांबर वस्त्र को देख करके महाराज गदगद हो जाते हैं। तुरंत महाराज अक्रूर जी को देख करके चरणों पर गिर जाते हैं। जब चरणों पर अक्रूर जी गिरते हैं, तुरंत कृष्ण बलराम खड़े करते, चाचा जी ये क्या कर रहे हैं? अरे आप मेरे चाचा हो, अरे पैर तो हमें छूना चाहिए, उल्टी गंगा क्यों बढ़ा रहे हैं आप? तुरंत दोनों भैया पांव छूते हैं और हालचाल लेकर के तो महाराज सारा वृत्तांत समझा देते हैं कि कंस आपको बुलाया है मारने के लिए, मेले का तो एक बहाना है। तो कन्हैया समझाते हैं कि चाचा जी ये बात बाबा जी से मत कहना, नहीं तो मेला घूमने नहीं जाने देंगे। अगर आप बोल देंगे कंस युद्ध के लिए बुला रहा है, मेले में नहीं, तो महाराज मेरे भैया मेरी बाबा कभी नहीं जाने देंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि मेला का आयोजन है, कंस ने बुलाया है। तो महाराज वही हुआ, शाम को सेवा हुआ। महाराज अक्रूर जी नंद बाबा से मिले, भोजन प्रसाद लिए। भोजन प्रसाद लेने के बाद जब सारे गोपियों को पता चला कि सुबह प्रातः काल हमारे कन्हैया हम सबको छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे, सारी गोपियां पागल हो गई। अरे जिसकी एक झलक देखने के लिए हम सब प्रातः काल 3 बजे से भोर से देखती हैं कि कब कन्हैया यहाँ से गुजरेगा, उसकी एक नख पद चंद्रिका की ललाट एक छवि देखने के लिए हम सब ललायित रहती हैं। आज वो कन्हैया हम सबको छोड़ करके मथुरा चला जाएगा। सारी गोपियां जैसे महाराज हवा होता ना तूफान कहीं कुछ जगह देखता नहीं है, कहीं भी घुस जाता है, उसी प्रकार ये शब्द हर गोपी हर स्त्री के कानों पर घुस गया। महाराज कल कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। महाराज जैसे ही सबको पता चला तो सबने प्लान बनाया, देखो भैया कल हम सब उस कन्हैया को हम लोग जाने नहीं देंगे। एक गोपी कहती है समाज भरा रहेगा, उस समाज में हम सब कैसे उसको रोकेंगे? अरे बड़ी बेइज्जती होगी, अपजस होगा। ये देखो समाज भरा है और एक गोपी आकर के पराये लड़के मतलब बालक को स्पर्श कर रही है, रोक रही है, अंकेचन कर रही है। दूसरी गोपी कहती है सखी ये बात, अगर वो बेइज्जती होगी हम सबका प्राण चला जाएगा, प्राण तो वैसे भी जाना है। कन्हैया हम सबको छोड़कर चले जाएंगे तो क्या हम सब जीवित रह पाएंगे? क्या मरना तो वैसे भी है, तो अबजस लेकर के ही मरे। अगर वो रुक जाएगा तो अबजस बर्दाश्त है, चला जाएगा तो यह बिना बर्दाश्त नहीं है। हमारा बिना से कातर होकर के हम सब अपने प्राण को त्याग देंगे। तो आज कन्हैया जब जा रहे होते हैं तो सारी गोपियां रथ को रोकने के लिए आगे आ जाती हैं। महाराज कहती जब रथ को आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी तो रथ कहाँ जाएगा आगे। सारी गोपियां मार्ग पर लाइन से लेट गई। महाराज सारी गोपियां जो मार्ग से जा रहे होते हैं, महाराज उस मार्ग में सारी गोपियां लेट जाती हैं। तो अक्रूर जी इशारा करते हैं भगवान के ऊपर, भगवान क्या करें? सारी गोपियां लेटी हैं, रथ को कैसे हके? भगवान कहते हैं घबराओ मत जी, मैं समझाता हूँ। महाराज नीचे उतरते हैं, गोपियों से कहते देवी अरे तुम घबरा क्यों रही हो? अरे हम सब तो मेला घूमने जा रहे हैं। अरे हमारे बाबा सारे वृंदावन वासी तो वहां पहुंच गए हैं, हम सब अभी निकले हैं। अरे परेशान मत हो, हम सब परसों आ जाएंगे मेला घूम करके। जब सुनती हैं कि परसों आ जाऊंगा थोड़ा सा संतोष होगा। तो एक गोपी कहती कन्हैया जात रहे हो, कन्हैया परसों बोल करके जा रहे हो, परसों मत लगा देना। तो आज कन्हैया जानते हैं कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। ये कन्हैया जानते हैं, उनका मन अंदर से रो रहा है, द्रवीभूत है, कंठ अवरुद्ध है, लेकिन वो कैसे बताएं गोपी? अगर बता देते तो कोई गोपी जाने नहीं देती उनको। कहते हैं कि कन्हैया जाओ जाओ, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात याद रहे कन्हैया,
जा तो रहे हो, ये बात बोल रहे हो ना कि परसों आ जाऊंगा, तो परसों आ जाना, परसों मत लगा देना। तो कन्हैया रथ पर बैठते हैं। जब रथ पर बैठते हैं तो कन्हैया से एक बात गोपी कहती है, सब गोपी मिलकर के एक बात कहती है। कहते कन्हैया जाओ, नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी ये बात सुन करके जाना। एक एक बात ऐसा बोलती है कन्हैया को महाराज जैसे कटाक्ष होता ना, छुरी हृदय पर लगता है। देखिए तलवार से काटने से इंसान मर जाता है, लेकिन कटाक्ष जो छोटी उसकी बहन होती है कटाक्ष तलवार, उसको मारने से घाव होता है, पीड़ा बहुत होता है। मर जाना मंजूर है, लेकिन घाव को बर्दाश्त करना, तड़प तड़प मरना मंजूर नहीं है। तो आज उसी कटीली मतलब उसी कटीली से महाराज जितने शब्दों का प्रयोग करती है कन्हैया को, कन्हैया जा तो रहे हो परसों बोल करके, लेकिन बरसों मत लगा देना। कहती है हो जा रहे हो तो जाओ, हो जा रहे हो तो जाओ, जी छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, मुझे छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। वृंदावन में ही नसीब होगा, मथुरा पर नहीं मिलेगा। जो आपकी बचपन की साथियां हैं ना, ये यहीं पर मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे मथुरा पर। ये लगाए कदम की ये तालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, ये लगाए कदम की वो तालियां तेरे बचपन की कुछ कलिया हो
कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ये छोड़कर सबका ये तोड़कर कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लेके ग्वालों में भरे में आना तेरा, भर के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों में भर के आना तेरा, भर के छीके से माखन चुराना तेरा। कन्हैया याद रखना, जो तुम ग्वालों के साथ माखन चुराने आते थे ना, ये वृंदावन में ही हो सकता है, मथुरा में वो छूट नहीं मिल सकती है। भाई गोपियां कह रही है जा रहे हो परसों बोल करके, याद रखना परसों मत लगा देना। लेके ग्वालों पे भरे आना तेरा, भर के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों में भर के आना तेरा, भर के छीके से माखन चुराना तेरा। अब क्या करें? स्वाद माखन स्वाद माखन का ऐसा ब्रज में मिला रे श्याम, ब्रज में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ये छोड़कर सबका ये छोड़कर ऐसा मेरी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
जितने पनगढ़ पर मटकिया फोड़े हो ना, चीर चुराए हो ना, याद रखना कन्हैया, ये मथुरा पर नहीं मिलेगा। जा रहे हो ना, जाओ, याद रखना। कितने फोड़े पनगढ़ पर चीर पिस के बचे शाम, प्यारे कुंवर तेरे अधरों तेरे अधरों को दिसने सहा मेरे साथ, सहा मेरे साथ। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़ कर दिल मेरा तोड़ कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हरिलाल की कह रहे हैं कन्हैया से, गोपी कह रही क्या कि प्रेम तो कर लेते हो, प्रेम में पागल तो कर देते हो, लेकिन जब चाहते हो तो किसके सारे छोड़ते हो। आपका भी एक भाव है, आप भी किसी से प्रेम करेंगे तो छोड़कर चले जाएंगे, कैसे चलेगा। तो गोपी कहती है प्रेम करके दीवाना बना कर कहा, छोड़ जाते हो किसके सहारे कहा। छोड़ जाते हो किसके सहारे कहा। नंद मुरली की नंद मुरली की जैसे दीवाने हुए रे सब, दीवाने हुए। ऐसा
बिहारी लाल की जय हो। महाराज जब एक एक खर की बात बोलती कन्हैया कहती है कि हमें बता रही हो कि व्यंग मार रही हो, लेकिन कन्हैया जानते हैं क्या तो सब ठीक नहीं है। जो माखन का स्वाद वृंदावन में मिला कहीं नहीं मिलेगा, जो प्रेम वृंदावन में मिला मुझे कहीं नहीं मिलेगा, जो मैंने महाराज क्रीड़ा किया खेल कूद किया वृंदावन में वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान सबको समझाते हैं और छोड़ करके सब गोपियों को महाराज बेग से अक्रूर जी भागते हैं। अक्रूर जी शाम को पहुंचे, नंदा बाबा पूछते हैं क्यों भाई तुम सब रथ से थे, हम सब बैलगाड़ी से थे, हम सब कब के मथुरा पहुंचाएं और तुम सब अभी पहुंच रहे हो। अब कन्हैया कैसे कहे, गोपियां हमको घेर ली थी। एक बेटा अपने बाप से क्या कहेगा कि हमें सारी गोपियों ने घेर रखा था इसलिए नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि ये चाचा जी जमुना जी स्नान करने लगे थे इसलिए विलंब हो गया। न तो उसमें हम तो खिलहे तहे तुम नारायणं पुरुषमाद्यदम कदम्यम यन्नाभिजाता दिनविंद कोशात् ब्रह्मा विरासे यतए सलोका। अब नीला शाम को पहुंचे तो भगवान कहते हैं कि चलो अब थोड़ा मथुरा घूम लिया जाए। तभी नंद बाबा डांटते हैं लाला ये अपना वृंदावन नहीं है, ये कंस का मथुरा है। यहाँ पर वहाँ पर जो क्रीड़ा करते थे, जो चहल कूद करते थे ना, यहाँ पर करोगे तो कंस सदा देगा, मार देगा, नहीं जाने दूंगा। तो बताओ भैया कहते हैं बाबा जी मैं तो आपका लाडला हूँ, आप मुझे आज्ञा दें मैं अभी इसे घुमा करके लेके चलाऊंगा। देखिए एक सोचने वाली बात है, रामा अवतार में छोटे भैया लखन लाल जी गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, गुरु जी आप थोड़ा सा आज्ञा दे दें तो हम मिथिलापुरी घुमा दें। महाराज इधर लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर के बड़े भाई घुमाने जा रहे हैं और कृष्णा अवतार में बड़े भाई बलदाऊ कन्हैया को बाबा से आज्ञा लेकर के घुमाने ले जा रहे हैं। तो आज बलदाऊ भैया घुमाने लेके जा रहे हैं। मथुरा पुरी में प्रविष्ट हुए, धाय धाम काम सब त्यागी मनोरंग निधि लूटने लागी। जब सभी मथुरा वासियों को पता चला कि पूतना को मारने वाला आ गया, अघासुर को मारने वाला आ गया, दैत्य को मारने वाला आ गया, सभी गोपियों की लाइन लग गई। कोई छत से देख रहा है, कोई झरोके से देख रहा है, कोई देहरी से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। महाराज अब महाराज रामा अवतार में जब राम जी घूमने गए थे ससुराल में महाराज, तब उनकी आंख गंभीर था, नीचे मुड़ी करके घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ कन्हैया जिनके नयन एकदम चपल हैं, चंचल हैं, अब वो सभी गोपियों को जैसे छत है छत की ओर देख रहे हैं, खिड़की ओर देख रहे हैं, सबको आंख से मटका करके इशारा कर रहे हैं। महाराज रामा अवतार में गंभीर हैं, आंखें नीचे करके जा रहे हैं। और कृष्ण अवतार में महाराज जैसे जैसे सभी गोपियों को देखते हैं, सारी गोपियों को लगता है कि मेरा तो प्राण निकल जाएगा। देखो देखो हमको इशारा कर रहा है, अपने पास बुला रहा है, हमें अभिवादन कर रहा है। महाराज अब सब चले गए। अब मिथिलापुरी के राम जी और मथुरापुरी के श्याम जी, यही अंतर है। जब सब जय जयकार करने लगे कन्हैया की, उस ब्रजवासी कहते हैं लाला मैं देख रहा हूँ तेरी बड़ी जय जयकार हो रहा है, क्या नाता है तेरा? तब कन्हैया कहते हैं तुमको ना ही पता, ये जो कंस है ना ये मामा लगे हैं मेरे रिश्तेदारी में। अच्छा तूने कभी बताया नहीं? अरे भैया कभी मौका नहीं मिला, क्या बताया? तो बाल बाल कहते हैं, सखा कहते हैं देख यार तेरे मामा क्या आए हैं तो कुछ ढंग से कपड़ा पहन के आते, बताता। अरे हम सब कपड़ा भी वस्त्र भी ढंग से नहीं पहने हैं, अब बता ऐसे राजमहल में प्रवेश करेंगे? भगवान कहते हैं घबराओ मत, हम व्यवस्था करते हैं। तभी महाराज वहां पर कंस का धोबी जा रहा था कपड़े लेकर के। तो महाराज तुरंत कन्हैया बुलाते हैं, मामा जी प्रणाम। अब धोबी पीछे मुड़कर देखता है कि मुझे मेरा भांजा कहां से आ गया।
बुलाते हैं, कहते हैं क्यों रे, मैं तेरा मामा कैसे हो गया? तो लाला कहते हैं ऐसा है, जो कंस है ना वो मेरे मामा लगते हैं, और इस नाते जो गांव कोटा गांव हुआ मेरे मामा तो हुए। अगर मामा मेरे यहाँ हैं तो पूरा कोटा गांव मेरा क्या लगेगा, मामा लगेगा ना। तो यहाँ पर जब मेरे कंस मामा हैं तो पूरा मथुरा में जितने लोग हैं मेरे क्या लगेंगे, मामा और नाना। तो महाराज यहाँ भी कहीं मामा नाना है, घूम रहे हैं। तो महाराज तनिक आप ये वस्त्र को दे दीजिए, हम सब पहन ले। पहाका मार करके डांटता है, ए जंगली कहीं के ग्वार ग्वाला, अरे तुम सब गैया चराने वाले ये पोशाक राजाओं का पोशाक पहनोगे? अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो इतना कहा महाराज तुरंत भगवान एक मतलब पड़ाका लगाते हैं, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। से नित्यम गिरी बने चरा। महाराज सर धड़ से अलग हुआ तो भगवान कहते हैं खोलो पोटली, जो जो वस्त्र दिखे पहन लो। अब महाराज सोचिए जरा, जो पोशाक है किनका है, महाराजाओं का, बड़े बड़े लोगों का। अब बच्चे अगर बड़ों का कपड़ा पहनेंगे तो कैसा लगेगा। जब कपड़े पहनकर चलने लगे तो एक ग्वाला कहता है कन्हैया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सब रास्ता बटोरते हुए चल रहे हैं। अरे कन्हैया कहते हैं तो क्या हुआ, एक काम कर, उस कपड़े को उठा कर चल। तो जैसे ही उठा करके चलने लगे तो आजकल हमारी बहनें माताएं बहनें जो है लहंगा खरीदती हैं, लहंगा कितना भी बराबर कटवा ले लेकिन फैशन चल गया उठाकर चलने का, होता है ना। तो आज वही कन्हैया के जितने सखा हैं उठाकर चल रहे हैं। कन्हैया के मित्र कहते हैं तोकू ऐसे ना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर से कपड़ा टंगा हो। अरे महाराज मजा ना आ रहा है भैया। तब उधर एक दर्जी दिखाई दिया, दर्जी देखा था धोबी का क्या हाल हुआ है, तुरंत आवाज लगाता है, अरे भैया अगर आप तनिक कहें तो आपके कपड़े हम सुव्यवस्था कर दें, बराबर कर दें। महाराज क्या था, तुरंत भगवान चाहते थे कि यही हो। महाराज कहते हाँ भैया तनिक इतना कर देते, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। महाराज तुरंत दर्जी गया, सारे कपड़े को फिट किया। अब जब सब कपड़े फिट हो गए, दर्जी से भगवान कहते हैं मांगो क्या चाहिए। भगवान से दर्जी कहता है भगवान बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान कहते हैं जाओ फलो फूलो। तो आप सब देख ही रहे हैं कि दर्जी कितना फल फूल रहे हैं, जितने का कपड़ा नहीं उतने दुर्लभ सिलाई ले रहे हैं। भगवान ने ही आशीर्वाद दिया था, 100 रुपए का कपड़ा है तो 200-300 सिलाई है। तो आज दर्जी जो फल फूल रहे हैं ना, भगवान ने ही आशीर्वाद दिया है कि जाओ फलो फूलो। तो आज गोल बाल कहते हैं कि महाराज बस तो हो गया, लेकिन जब तक ब्रजवासियन के कपड़ों पर महाराज थापक हुआ चंदन न हो, मोटे मोटे काजल न हो और माला न हो, तब तक आनंद नहीं आता है। भगवान कहते हैं घबराओ मत, उसकी व्यवस्था करता हूँ। तो वहां पर एक सुदामा नाम का माली था जो माला बनाता था। तो वहां पर महाराज तुरंत गए, सुदामा से आग्रह किए, जितनी माला वो रखा था बनाया था महाराज तुरंत सबको पहना दिया। और उधर वहां पर एक कुबला आ रही थी, कुब्जा, जो 3 जगह से चिन्हित थी। भगवान जब देखते हैं वो कंस की दासी थी जो चंदन देने का काम करती थी, चंदन लेकर जा रही थी। तुरंत महाराज भगवान कहते हैं ये सुंदरी कहाँ जा रही हो। अब देखिए 3 जगह से टेढ़ी है, कुब्जी है, कुब्जा है। अब उसे कोई सुंदरी कहेगा क्या कहेगा, कहते हैं लाला तू मेरा उपहास कर रहा है, अरे मैं कहाँ से सुंदर दिखाई पड़ रही हूँ। तो कन्हैया कहते हैं हे सुंदरी मेरी नजरों में तो तुम सुंदरी हो, आपसे एक कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे जो आप ये चंदन लेके जा रही है ना, ये हम सब ग्वाल बालाओं का लगा दीजिए, क्योंकि हम सब ग्वाल बाला जब तक थापक हुआ चंदन नहीं लगाते तब तक आनंद नहीं आता है। वृंदावन जाइए देखेंगे महाराज माथे को छोड़िए पूरा चेहरा चंदन से लगा रहता है। अब महाराज प्रसन्न हो गई, चंदन सबको अपने हाथ से लगाती है। एक ग्वाला कहता है कन्हैया तूने सबको कुछ न कुछ दिया है, जिसको भी कुछ दे। फिर क्या था, तुरंत कन्हैया उस कुब्जा के पास आते हैं, अपना पैर का अंगूठा उसके अंगूठे पर दबाते हैं और कमर पकड़ करके हाथ पकड़ते हैं। तो बलदाऊ भैया कहते हैं कन्हैया क्या कर रहा है, ये वृंदावन नाय है। तो कन्हैया कहते हैं तो जो समझ रहा है भैया वो उचित नहीं कर रहा हूँ। फिर महाराज तुरंत एक झटका मारते हैं, जो कुब्जा 3 जगह से चिड़ी थी परम सुंदरी बन जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
तदा सुदाम्नो भवनम माला कारस्य जगमतो। महाराज तुरंत परम सुंदरी बन जाती है और परम धाम को जाती है। अब क्या था, तुरंत भगवान अब माला हो गया, चंदन हो गया, मोटा मोटा काजल लग गया, महाराजा तो बन गए। अब क्या था, जैसे ही अंदर प्रवेश करे मुकुचंद स्पर्श नाथ सत्यो बभूव प्रमदोत्तमा। आगे बढ़े, दिव्य सभागार में पहुंचे, जहां पर परशुराम का महाराज विशाल धनुष रखा था और उस धनुष को देख, उस धनुष की रक्षा कई सैनिक कर रहे थे, क्योंकि उस धनुष शंकर जी का दिया हुआ था। परशुराम का धनुष था, शंकर जी ने परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने कंस को दिया था और कहे थे, ये कंस, जब तक ये धनुष तेरे पास है तुझे कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन ये धनुष टूट गया तू बच नहीं सकता। तो करेण वामे सलिल मुद्यद्यम साचतम पिता। महाराज तुरंत कन्हैया कहते हैं भैया से, भैया अगर आपकी आज्ञा हो इस धनुष को थोड़ा उठा ले। जब इतना सुनते हैं सैनिक ठाका मार कर हंसते हैं, देखो देखो अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, ये धनुष उठाएंगे। तो बलदाव भैया कहते हैं कन्हैया इसी बात पे दिखा दे तुमको। तुरंत लपक कर जाते हैं और एक बार पर पैमाने धनुष उठाते हैं और ले जाकर के दो भाग कर देते हैं। महाराज तुरंत गर्जना हुआ, महाराज धनुष तोड़ते हैं, सारे सैनिक डर जाते हैं और भागे भागे महाराज कहते हैं, महाराज आपका काल आ गया है, धनुष टूट गया, अब आप नहीं बचेंगे। अब तो कंस का बुरा हाल हो गया। परशुराम जी ने कहा था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरयानम विसदादनम। महाराज रात हुई, सभी ग्वाल बाल आकर के शयन करते हैं और उधर कंस रात भर स्वप्न देखता है। क्या देखता है, महाराज उसके शरीर का एक एक अंग छिद्र हो जा रहा है, उसकी आत्मा दिखाई नहीं पड़ रही है। महाराज सरसों का तेल लगा करके गधे में बिठा करके दक्षिण दिशा तरफ जा रहा होता है। बुरे बुरे सपने दिखने लगा। अम्बाष्टांष्टमार्गन्नो देहपक्रममाचिराम नो चेत संकुजरम त्वद्य नयामेयमसादनम। महाराज सुबह हुआ, दोनों भाई जब महल में प्रवेश करे, वहाँ पर मदांध नाम का हाथी खड़ा था, जिसके पास 1000 हाथियों का बल था। भगवान के सामने आकर के ललकाने लगता है। महावत कहता है, कहाँ अंदर जाता है, पहले उससे युद्ध कर, फिर कहता युद्ध हुआ। तुरंत महाराज एक हाथ प्रहार किए, हाथी वहीं पर धड़ाम से गिर गया और मारा गया। भगवान समझ गए जब द्वार पर इतना हल्ला है तो अंदर कितना होगा। भगवान कहते हैं हाथी का दोनों दांत उखाड़ो। दोनों दांत उखाड़ करके अपना वज्र बनाते हैं और दोनों भैया रक्त रंजित हाथी का दांत लेकर के महाराज महल में प्रवेश करते हैं। अब क्या था, जैसे ही महल पर प्रवेश करे तो महाराज तुरंत वहां पर सारे वीर वहां पर खड़े थे। चाणूर अट्टहास करके हंसने लगा, एक कन्हैया मेरे महाराज को युद्ध बड़ा पसंद है, मतलब युद्ध बड़ा अच्छा लगता है, चलो युद्ध करो। फिर क्या था, दोनों भाई युद्ध करने लगते हैं। महाराज चाणूर युद्ध करने लगता है, उधर महाराज मुष्टिकासुर भी युद्ध करने लगता है। दोनों भाई मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाता है। न बालो न किशोरस्तम बलस्स बलिनाम वराय लीलेभ्यो हतो येन सहस्राधिपसत्तभत्। महाराज एक एक करके चारुण हुआ, अष्टवक्र हुआ, मुष्टिकासुर हुआ, सब कोई महाराज आते हैं। महाराज सबको महाराज परम धाम को पहुंचा देते हैं। अब महाराज कंस की धड़कन तेज होने लगी। कंस का केस पकड़ करके महाराज खींचते हैं सिंहासन से और कहते हैं, याद कर तूने मेरे माता को कैसे खींचा था, याद कर। महाराज तुरंत महाराज एक प्रहार करते हैं और कंस का उद्धार होता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। महाराज कंस का उद्धार हुआ। कंस के 8 भाई थे, 8 भाई मारने के लिए आते हैं। बलदाऊ भैया सबका संहार कर देते हैं। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रच वस्मतः।
महाराज तुरंत आकर के अपने नाना को छुड़ाते हैं, उग्रसेन को छुड़ाते हैं, अपने माता पिता को छुड़ाते हैं। उग्रसेन पुनः राजा बनते हैं और माता अपने पुत्र को पा करके वसुदेव देवकी अपने पुत्र को पा करके गदगद होती हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अब याद आया कन्हैया अभी तक विद्यालय गए हुए नहीं हैं। महाराज तुरंत वसुदेव और देवकी मैया अपने पुत्र को गर्गाचार्य के माध्यम से गर्गाचार्य ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। उसके बाद महाराज पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दिया। वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई। इनकी कथा कल आपको सुनाएंगे। मित्रता होने के बाद भगवान वापस आते हैं। भगवान को 5 जन संघ मिला। भगवान उस संघ को लेकर के सीधा जम्बुई पहुंचे और भगवान के गुरु के पुत्र का उद्धार किया। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजा मच्छास पुनस्थिता। महाराज भगवान लौटकर मथुरा आए और आज पूरा 14 वर्ष हो गए भगवान को, परंतु गोपियों को परसों बोल करके गए थे, लेकिन वर्षों हो गए अभी तक भगवान आए नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरी गोपियां कैसी होंगी। महाराज उद्धव को भेजते हैं। महाराज उद्धव जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। महाराज उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जाते हैं और परम तत्व का ज्ञान देते हैं, लेकिन देने जाते हैं लेकर के चले जाते हैं। महाराज धारयन्ता कृच्छेड़ा प्राय प्राणान कथंजन प्रत्यागमन संदेशे बल्लभो में मदान्तिका। महाराज जब गोपियों का उद्धार करके, जब गोपियों की मनोरथ सुन करके जब यहाँ पर आए तो महाराज जब गोपियों को समझाने गए तो उद्धव जी तो उल्टा खुद पागल होकर के आ गए प्रेम में। और जब गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं तो महाराज उस भ्रमर गीत को सुन करके महाराज और पागल हो जाते हैं कि काश वो कन्हैया मेरे पास आ जाता। महाराज सारी गोपियां गाती हैं और उधर छुप करके उद्धव जी सुन रहे हैं। क्या एक बार फिर से आजा दर्शन हमें दिखा जा। एक बार फिर से आजा दर्शन हमें दिखा जा। बजाने वाले
सत्य
बिहारी लाल की जय हो। बिहार की सरकार की जय हो। आज आप लोग खा पी के आए हैं महाराज परम तत्व का ज्ञान लेते हैं उद्धव जी और कन्हैया के पास आकर के वृंदावन के बिच्च को मरम जाने को, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वहां से आने पर वो उद्धव जी जो ज्ञान के सागर थे, वहां से आने के पर राधा वही हो गए, राधे राधे बोलने लगे। इसी के साथ महाराज दसम स्कंद पर हम लोग उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। अब शुक्राचार्य जी श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, परीक्षित प्रभु जब कंस का उद्धार किया तो कंस का जो ससुर था जरासंध, कंस की पत्नी का नाम था अष्टि और प्राप्ति, अष्टि और प्राप्ति के पिता का नाम था जरासंध। जरासंध जब सुना कि मेरे दामाद को मार दिया है तो महाराज आक्रमण किया, युद्ध किया, 17 बार युद्ध किया महाराज, 17 बार पराजय हुआ। 23 अक्षौहिणी सैनिक लेकर के महाराज सेना लेकर के आया और 17 बार उसने मात खाया। महाराज काल यवन मिलेच्छों का राजा भगवान से युद्ध करके भेज दिया, पूरी मथुरा को भगवान सहित घेर लिया। भगवान ने उसे देखकर बिना कोई आयुध लिए नगर से बाहर निकल गए और काल यवन श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़ा तो महाराज एक गुफा पर मुस्कुंद महाराज तप कर रहे थे। मुस्कुंद महाराज के ऊपर अपना पीताम्बर बढ़ा दिया और तभी मुस्कुंद महाराज पर आकर के वह काल यवन एक पांव प्रहार किया और जैसे ही मुस्कुंद महाराज का नयन खुला और तुरंत वह जो काल यवन था भस्म हो जाता है। ये मुस्कुंद कौन थे? महाभारत के युद्ध में जब विजय हुआ मुस्कुंद महाराज ने ये वरदान मांगा था कि मैं अब महाराज आराम चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। तो महाराज ये यहाँ आकर के गुफा में आराम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और इनको भगवान ने कहा था जो तुमको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो आज काल यवन भस्म हो गया, नरसिंह भगत बन करके प्रकट हुए। उसके बाद आज वही नरसिंह भगत सावर से ठाकुर जी बन करके विराजमान है। काल यवन का अंत करवा कर प्रभु मथुरा वापस लौटे। उधर दाऊद जी महाराज अपने हल मूसल से उन म्लेच्छों का संहार कर डाला जो काल यवन के साथ आए थे। जो ही विश्राम किया, जरासंध 18वां युद्ध करने के लिए आ जाता है। भगवान कहते हैं भैया अब युद्ध नहीं करना है, चलो भाग चलते हैं। तो बलराम जी कहते हैं राम राम कैसी बात कर रहा है, अरे अगर हम सब भागेंगे तो तुझे रणछोड़ कहेंगे। भगवान कहते हैं भैया एक नाम और सही, जहाँ लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, चिद चोर कहते हैं, वहां पर रणछोड़ भी कह देंगे, एक नाम और बढ़ जाएगा। तो फिर क्या था महाराज? कहते हैं सिखा दिए कि मैंने समुद्र के तट पर एक द्वारकापुरी नगरी का भव्य भवन बनाया है, सारे मथुरावासी को वहीं लेकर के चलो। अब क्या था, जरासंध आया, युद्ध किया, भगवान एक पर्वत पर जाकर के छिप जाते हैं और प्रवृक्ष पर्वत पर जाकर के महाराज छिपे तो महाराज वो पूरे पर्वत पर आग लगा दिया। भगवान चुपके से दूसरे रास्ते से चले आए द्वारकापुरी और अब जरासंध को लगा कि अब तो मर गया है कन्हैया, अब जाकर के पुनः यज्ञ में बैठ जाता है। क्यों भागे भगवान? इसका भी एक रीजन है। भगवान जैसे 17 बार युद्ध किए, 18वीं बार युद्ध करते, लेकिन इस बार जरासंध ब्राह्मणों को यज्ञशाला पर बैठा करके आया था और कहा था कि अगर अब की बार मैंने विजय प्राप्त नहीं किया, जितने भी यज्ञशाला में ब्राह्मण बैठे हैं सबका सर कलम कर देंगे महाराज, काट देंगे। तो उन्हीं ब्राह्मणों को बचाने के लिए आज भगवान रणछोड़ बन गए। तो आज भगवान द्वारकापुरी आ गए, मगध देश से लौटा, जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान कर रहे ब्राह्मण को महाराज दक्षिणा दिया, भव्य स्वागत किया। तब से ब्राह्मणों का अनन्य भक्त हो गया जरासंध। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर प्रभु मथुरा पधारे। 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का उद्धार किया और आज 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारकाधीश बने, द्वारकाधीश पर बैठे हैं। बस अब भगवान की विवाह की चर्चा होगा। कैसे भगवान का विवाह होगा?
10 मिनट की कथा और उसके बाद परम झांकी आपके सामने आएगी, फिर 5 पूजी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद परम आरती। तो आइए हम सब भगवान के उस विवाह में प्रवेश करें। भगवान भीष्म कसुताम रुक्मणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। महाराज सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, महाराज रेवत की पुत्री रेवती महारानी के साथ द्वारकाधीश का प्रथम विवाह हुआ। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले, महाराज इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी बड़ी विचित्र बातें सुनी हैं, जरा खुल के बताइए। हमने सुना है कि प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, लेकिन राक्षस विधि से हुआ था, जी कृपा करके हमें बताएं। तो महाराज राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान कश्यपंचा भवन पुत्राः कन्यका च गरानना। महाराज एक विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, और उनके भाई कितने थे? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाई थे। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मिणी मैया। अब भगवान भीष्मक जी को लगा मेरी बेटी सयानी हो गई है, इसका विवाह करते हैं। महाराज अपने 5 पुत्रों को बैठा करके कहते हैं कि देख तेरी बहन सयानी हो गई है, इसके लिए मैंने वर ढूंढा है, अगर तुम सब कहो तो इसके साथ विवाह करवा दें। तो सब भाई बोलते हैं, महाराज आपने लड़का कहाँ ढूंढा? तब कहते हैं एक ही लड़का है। कौन? कहते हैं वो द्वारकाधीश। मैं सोच रहा हूँ उसके साथ ही विवाह करवा दूं। और तो भाई कुछ नहीं बोले, लेकिन रुक्मी जो है चिल्ला कर खड़ा हो गया। ए मारा पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? उस रणछोड़ से मैं अपनी बहन का विवाह करवाऊंगा? कभी नहीं करवाऊंगा। तो भीष्मक जी कहते हैं राम राम बेटा, अब शब्द मत बोल, तुझे विवाह नहीं करना मत कर। अच्छा तू जा, तू अपनी बहन का विवाह पक्का करा। तो गया और रात को जब लौटा कहता पिताजी परसों बारात आ रही है। तो भीष्मक जी कहते परसों बारात आ रही है? अरे बेटा इतनी जल्दी कहाँ विवाह तय करके आ गया? तब कहते हैं अरे अरे गहरे क्या विवाह तय करके नहीं आया हूँ, सिंधु नरेश नमस गोत्र पुत्र शिशुपाल के यहाँ मैं विवाह तय करके आया हूँ। शिशुपाल दूल्हा बनेगा, बारात लेकर के परसों आएगा। महाराज सब मंजूर हो गया। पिताजी कहे जैसी तेरी इच्छा बेटा। और तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन रुक्मिणी जी जब सुनी कि परसों बारात आ रहा है और दूल्हा कन्हैया नहीं कोई और है, महाराज दुखी हो गए। देखिए जब भाइयों से तकलीफ मिलती है बहनों को, तो बहनों को एक ही साथी दिखाई पड़ती है, भाभियां। जितनी ननद अपने भाभियों से दिल की बात कर लेती हैं, उतनी अपने भाइयों से अपने पिता से नहीं करती। तो आज रुक्मिणी मैया के 5 भाभियां हैं। तो 5 भाभियों के पास जाती है, कहती है भाभी रोती हुई कहती है कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, मैं तो किसी और को चाहती हूँ, मेरे हृदय पर तो वो द्वारकाधीश बैठे पड़े हैं। जब इतना भाभियां सुनती हैं, देखिए भाभियां बड़ी चतुर होती हैं। ये ननद को बिगाड़ने में इनका भी हाथ रहता है, ननद को बिगाड़ने में इनका भी हाथ रहता है। तुरंत कहती हैं कि देवी देर मत करो, अगर तुम प्रेम करती हो तो तुरंत लेटर लिखो, तुरंत पत्र लिखो, और उस पत्र में अपनी मन की बात उस लेटर पर, उस पत्र पर लिखो और पहुंचा दो। अचुंतष्टो सकिल्लोका नापोत्या सुरेश्वरा अकिंचनोऽपि संतुष्टा सेते सर्वांग चित्परः। महाराज पत्र को लिखती हैं, भाभियां बोल रही हैं और नंद जी लिख रही हैं। तभी भाभी कहती हैं देख नंद जी प्रेम आपने किया है, लेकिन जो आपके मन से बात निकलेगी वो मैं नहीं कह पाऊंगी, इसलिए अपनी मन की व्यथा इस पत्र पे लिखो। महाराज अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की बात पत्र पे लिखती हैं, पंडित जी को बुलाती हैं और पंडित जी को पत्र देते हुए कहती हैं कि पंडित जी ये मेरा प्राण है,
और ये मेरा प्राण उस द्वारकाधीश के पास जाओ और दो, और उसको यही कहना कि महाराज इस पत्र को पढ़ने के बाद तनिक भी विलंब ना करें। अगर विलंब करेंगे तो यह आपकी दासी, आपकी रानी महाराज सुबह का सूर्य नहीं देखेगी। अब महाराज पंडित जी पत्र लेकर के चल पड़े। महाराज जैसे ही भगवान के द्वारकाधीश में प्रवेश करें तो महाराज द्वारकाधीश में एक नियम था कि ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ब्राह्मण कहीं भी महल में घुस जाए तो कहा जाता है, भागवत में लिखा है कि अंतःपुर तक, यानी जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ पंडित जी पहुँच गए। जब पंडित जी पहुँच गए, भगवान तुरंत उनका स्वागत सत्कार करते हैं, भोजन करवाते हैं, फिर महाराज सेवा करने लगते हैं। तब पूछते हैं, महाराज बताइए कैसे आना हुआ? सर्वम न गुह्यम चेत किम कार्यम करवामते। महाराज तब जो है एक पत्र देते हैं। पंडित जी देखिए महाराज, अपने तो राम को कोई काम नहीं है, लेकिन आपके लिए पत्र लाया हूँ किसी खास के लिए। आप इस पत्र को पढ़ें, लेकिन एक संदेश दिया गया है, इस पत्र को पढ़ने के बाद आप विलंब ना करिएगा। तो महाराज उस पत्र पर क्या लिखा था, आप सभी उसका भाव सुने। वो पिया तोड़ दो बंधन आ, मिलना चाहते हैं, प्रिया तोड़ दो बंधन आज, अब रूह मिलना चाहते हैं। प्रिया तोड़ दो बंधन आज, अब रूह मिलना चाहते हैं। प्रिया तोड़ दो बंधन आज, अब रूह मिलना चाहते हैं। पिया दिल की यही अरवा, प्रिया दिल की यही अरवा, मिलना चाहते हैं। प्रिया दो बंधन आज, अब रूह मिलना चाहते हैं। प्रिया दो बंधन आज, अब रूह मिलना चाहते हैं। कोई नहीं है मुझ में तेरा, कोई नहीं है मुझ में तेरा। कब से देखा दिल चरणों में, प्यार का जाम कहाँ है तेरा, प्यार का जाम कहाँ है तेरा, प्यार का जाम कहाँ है तेरा। अब तेरा नगर भरता, अब तेरे नगर भरता, अब तेरे नगर भरता। अब रूह मिलना चाहते हैं तो प्रिया तो बंधन आज, अब रूह मिलना चाहते हैं। प्रिया तो बंधन आज, अब रूह मिलना चाहते हैं।
ही है जलते जो हो तो कर रखते हैं काले, जो हो तो कर रखते हैं काले, जो हो तो कर रखते हैं काले। आई लहर जो मस्ती भरी फिर झुल संभले ना नाक संभाले, दिल संभले ना लाख संभाले, दिल संभले ना लाख संभाले। मेरे बस में नहीं जज्बा, मेरे बस में नहीं जज्बा, मिलना चाहती है पिया तो बंधन याद, मिलना चाहती है पिया तो बंधन याद, मिलना चाहती है। इतना पत्र में लिखा तो अंतिम यानी अब गंभीर प्रश्न लिखती है, मुझे जा ठुकरा। दोनों भैया मुझे जा ठुकरा है। मुझे जा ठुकराए, मुझे जा ठुकराए, दिल रोकर जाए, दिल गले से लगाए। जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया। मुझे जा ठुकराए, लेकर के छोड़ दिए हो ना, ऐसा नहीं चलेगा। अगर प्रेम करते हो तो प्रेम करते तो वापस आओगे, जल्दी जाओगे, सीख रहोगे। लेकर के दिल मेरा ऐसा तोड़ा है, उसको दीवाना करके तू छोड़ा है। लेकर के दिल मेरा ऐसा तोड़ा है, मुझको दीवाना करके तू छोड़ा है। तो सुनाऊं बात में हम की अंधेरी रात में, मुझको सुनाओ रात में गम के अंधेरी रात में, मुझको समझाए मेरा दिल का बहन आए, तुम्हें बात गले से लगाए। दुश्मन हो गया, मुझे हो गया, जवान दुश्मन हो गया, जवान दुश्मन हो गया। मुझे जान कराए, मुझे जान कराए, गले से लगाए। जवान दुश्मन हो गया, जवान दुश्मन हो गया, जवान दुश्मन हो गया, जवान दुश्मन हो गया। Thank you.
बनते अंधेरी रात में मुझको समझा मेरा दिल घबरा आए तुम रब गले में लगे जहाँ साइन होता है उस साइन में 4 लाइन का शब्द लिखती है। क्या लिखती है? दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। देखिए भैया, आप चाहते हैं कन्हैया की झांकी आए तो एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप बोलेंगे। हमारे संगीत वाले भैया कोई नहीं बोलेंगे। देखते हैं इधर से आवाज कितनी आती है। दीपेश जी कहाँ जा रहे हैं? साथ में बोलना है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। आवाज नहीं आ रही है या शर्माई नहीं जाते? भगवान ठाकुर जी देख रहे हैं ना, जो नहीं बोलेगा उसका कल्याण मत कीजिएगा और जो बोलेगा उसका तुरंत कल्याण कीजिएगा पहुंचने के बाद। क्या बोलना है? नहीं, जो ठाकुर जी से बड़ा है वो गाना नहीं गाएगा। हाँ। जो ठाकुर जी से छोटा है वो गाएगा। जो छोटा है वो गाएगा। क्या गाना है? अगर आपकी झोली इनके हाथ में है तो आपको गाना पड़ेगा, नहीं है कोई बात ही नहीं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। कुछ क्या गाएगा? कहीं आवाज आ रही है? कहीं आवाज आ रही है? थोड़ा सभी लोग तालियां बजाते हुए गाएंगे, इसलिए कि गुल गुलशन गुलजार होता है, गुल गुलशन गुलजार होता है। और प्रभु कार्य में तालियां बजाने से बेड़ा पार होता है। और मैं तो यही कहूंगा भैया, इसी जन्म में तालियां बजा लीजिए, ज्यादा बेहतर है। अगले जन्म में कहीं दरवाजे पर जाकर के ना बजाना पड़े, तो इसी जन्म में बजा लीजिए। बजाएंगे एक शायरी याद, सब कोई मिलकर बजाइएगा। विशाल भैया एक शायरी याद आ गई। समा ऐसी जलाओ, समा ऐसी जलाओ कि मनहूस को भी होश आ जाए। समा ऐसी जलाओ कि मनहूस को भी होश आ जाए और तालियां इतनी जोरों से बजाओ इन कलाकारों में जोश आ जाए। क्या बोल रहे हैं? दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। अंत में क्या कहती है? मोरे पिया 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 मोरे पिया, दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ। वजन करेंगे, झूठ करेंगे। कब आओगे जिसमें जाने जुदा हो
हंसता उड़े और पिया 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 से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री राधे सरकार की। पीछे हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, क्या लगे नाम जाने, लेकिन बहुत अच्छा डांस करते हैं। अरे आप ही मैं कह रहा हूँ, बहुत सुंदर डांस करते हैं। इनके लिए जो पूरे भाव विभोर हो जाते हैं भैया, आनंद आ जाता है। ऐसे भक्तों की भाई जरूरत है पंडाल में, कि पागल हो जाए पंडाल में आकर के, कौन बैठा है कहाँ बैठा है, बस अपने भक्ति में झूमने लगते हैं, कोई शर्म नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि हम नाचेंगे, ऑर्केस्ट्रा में जाकर के नाच लेंगे, सबके साथ डीजे में नाच लेंगे, लेकिन भगवान सामने नाचने में जो करे शर्म होकर फूटे करम। तो महाराज आज जब पत्र पढ़ते हैं, अब महाराज तनिक भी विलंब नहीं करते हैं, रथ तैयार है, पंडित जी को रथ पर बैठाते हैं और बेग से निकल पड़ते हैं। तभी बलदाऊ भैया देख लेते हैं, आवाज लगाते हैं कनुआ कहाँ जा रहा है, तभी तो निकल पड़ते हैं बेग से महाराज। अब महाराज साथियों को बुलाते हैं, सैनिक को बुलाते हैं, कहाँ गए, तो सैनिक कहते हैं कुंदनपुर गए हैं, कुंदनपुर से पंडित जी आए थे। अब जब कुंदनपुर का नाम लिया तो समझ गए कि कुंदनपुर में शिशुपाल बारात लेकर जा रहा है और द्वारकाधीश गए हैं और चुपके से गए हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। फिर क्या था, चलो सब बराती बन करके चलो, सारे द्वारका नगर वासियों को बराती बनाते हैं, सैनिकों को, चलो अब चलना है। अब यहाँ पर भगवान आते हैं, पत्र में लिखा था कि महाराज हम सभी के यहाँ रिवाज है कि गौरी पूजन के लिए हम सब मंदिर जाती हैं, तो आप गौरी पूजन के लिए उस मंदिर में आ जाएंगे, मैं आपको वहाँ मिलूंगी, तो आप मुझे वहाँ से हरण करके ले जाइएगा। सारा कुछ लिख दिया। अब पंडित जी के साथ महाराज बैठ करके जब कुंदनपुर आते हैं तो पंडित जी की आज्ञा करते हैं, आदेश देते हैं, भगवान जाइए। अब उनसे रुक्मिणी मैया से बोल दीजिए कि मैं आ गया। अब रुक्मिणी मैया जब देखती है कि पंडित जी मैया रुमाल घुमाते हुए आ रहे हैं, देखिए भैया आने वाले की चाल से पता चल जाता है कि काम बन के आ रहे, काम बिगड़ के आ रहा है। क्यों, अगर कोई चल के आता है उसको कोई काम दिया जाए, उसकी चाल से पता चल जाता है कि काम बन के आ रहा है, काम बिगाड़ के आ रहा है। तो समझ गई माता जी काम बन के आ रहा होगा, तुरंत कहते हैं देवी देखो कुछ लेके तो नहीं आया हूँ, लेकिन जिनको पत्र दी थी उनको साथ लेकर के आया हूँ और वहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो इतना सुनी महाराज खुशी से उछल पड़ी, पंडित जी को प्रणाम करती महाराज, आपके इस प्रयोजन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब इधर महाराज जब कुंदन में प्रवेश करते हैं, कुंदनपुर में, तो सबको लगा बारात आ गया, बारात आ गया। अब शिशुपाल का बारात आएगा शाम को, अब सुबह कन्हैया आ गए हैं, तो सब कोटा वासियों को लगा कि बारात आ गया है। सब महाराज दूल्हा देखने के लिए चल पड़े, सब कह रहे कितना सुंदर दूल्हा है, कितना सुंदर दूल्हा है। महाराज अब जनवासी में दूल्हा बैठा है और लोग कन्हैया को दूल्हा समझ रहे हैं। तो कुंदनपुर के जो महाराज भीष्मक जी हैं, भीष्मक जी क्या सब गड़बड़ हो जाएगा, तब क्या करें, तुरंत महाराज द्वारकाधीश को बाहर से विदा कर देते हैं। अब शिशुपाल को पता चला कन्हैया आया हुआ है, उधर जरासंध बगल में बैठा था, अवाक रह जाता है, बोलता वो कहाँ से आ गया, उसे तो मैंने मार दिया था। जरासंध कहता है शिशुपाल से, देख भैया अगर वो आया है जरूर दाल में कुछ काला है, वो ऐसे नहीं आएगा, बच के रहना। फिर क्या था, सब सैनिक रुक्मिणी मैया के अगल बगल घेर लेते हैं। रुक्मिणी मैया चल पड़ती है महाराज पूजने के लिए, गौरी पूजन करने के लिए। सारे सैनिक पीछे पीछे चले आ रहे हैं, मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। अब पूजन कर रही हैं, देवी को मना रही हैं, देवी शंकर जी को मना रही है, मैंने आपका 16 सोमवार व्रत रखा है, हे देवी माँ आपके वहाँ पूजन करने आई हूँ, मेरे हृदय पर जो है उसको सामने लाइए। तुरंत एक पुष्प गिरता है देवी जी की मूर्ति से, भगवान मानो की इशारा करती है मैया ये आपका काम बन गया। तो क्या देखती है कि प्रभु मुस्कुराते हुए आते हैं और इधर रुक्मिणी मैया आती है। सैनिक इतना मोहित हो गए हैं, कहते हैं देखो देखो कितना सुंदर जोड़ी लग रहा है। और महाराज हाथ पकड़
पकड़कर सैनिकों के सामने भगवान रथ पर बैठा करके चढ़ पड़ते हैं। और सैनिक जिसकी रक्षा करने के लिए आए थे वही सैनिक कह रहे देखो देखो कितना सुंदर घोड़ा है, कितना सुंदर पीताम्बर घोड़ा है, कितना सुंदर मुकुट है। अब भगवान रथ पर बैठा कर चल पड़ते हैं। एक सैनिक कहता है जो रे हम लोग यहाँ किस लिए खड़े हैं? दूसरा कहता है इनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। तो कहाँ गई? अरे वो ले गए माखन चोर ले गए। तो सारे सैनिक ललकारते हैं। भगवान तो ले उड़े, इधर भागे भागे आते हैं महाराज शिशुपाल के पास, बताते हैं कि आपकी पत्नी को ले गया भाई, हरण करके चुरा ले गया। अब शिशुपाल बड़ा क्रोधित हुआ। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर वैरी बन गया। जब तक 100 गालियां ना दे तब तक उसका पेट ना भरे। भगवान ने भी कहा कि 100 गाली छूट देता हूँ, जहाँ 101 गाली हुई तहाँ तेरा सर धड़ से अलग। अब क्या था, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था उसे पता चला, मारने के लिए चल पड़ा भगवान को। जैसे भगवान को मारने के लिए चल पड़ा, सारे सैनिकों के साथ भगवान जा रहे हैं। भगवान को ललकारता है, ए रण छोड़ कहाँ भागता, युद्ध कर पहले। अब जब रण छोड़ बोल दिए तो एक क्षत्रिय का, एक वीर पुरुष का कर्तव्य है अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे भागना नहीं चाहिए। भगवान ने रथ घुमा लिया, युद्ध करने की जैसे ही आगे बढ़े पीछे से आवाज आई, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान सोच रहे कि मेरा जयकारा कौन लगा रहा है यहाँ पर। तो देखिए बलदाऊ भैया पूरे सैनिकों के साथ बराती बन करके आए हैं। तो बलदाऊ भैया को देखते ही प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम। बलदाऊ भैया कहते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद बाद में दूंगा, तू बहू के लेकर के घर जा, इन सबसे मैं निपटता हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए महाराज चल पड़े। तो सारे सैनिकों से युद्ध हुआ महाराज, युद्ध हुआ। भगवान सबका संहार किए। रुक्मी का भी भगवान मुंडन करके उसको महाराज परम गति को पहुंचाते हैं। अब जो है इधर विवाह की तैयारी होने लगी। द्वारकाधीश जब द्वारका नगरी पर पहुंचते हैं तो द्वारका नगरवासी, कोटा नगरवासियों को पता चला कि हमारे राजा दुल्हन लेकर के आ रहे हैं। सारा कोटा सजा दो महाराज, सारा द्वारका नगरी सजा दो। अब महाराज पूरा द्वारका नगरी सज चुकी है फूलों से। अब दूल्हा बन रहे हैं हमारे कन्हैया। आइए अब आपके सबके सामने झांकी आएगी और उसके बाद पूजन होगा, पांव पूजी होगा। तब तक आइए बड़े भाव के साथ हम सब भगवान को मंगल गीत। आइए विवाह गीत, उसके बाद महाराज उसके बाद फिर सोहर आइए महाराज। चलिए अब महाराज दूल्हा बन रहे हैं कैसे भगवान, आप सबके सामने वो झांकी आएगी, बारी बारी दर्शन करिएगा। उसके बाद पांव पूजी पंडित जी करवाते रहेंगे। तो आज हमारे प्रभु फूलों में सज रहे हैं, फूलों में गाएंगे तो एक सखी मंगल गाओ। तेरी सखी मंगल गाओ रे। आते हैं जब तो सभी माताएं गीत गाती हैं। चौक पुरा बजाइएगा इस गाने पे। माटी लगाओ चौक पुराओ, माटी
अब आप लोग जयमाल होने जा रहा है। सबको बैठ जा भैया, बहुत समय है। बैठ जाए पीछे निकल जाएगा, कई बहुत समय है। आइए खड़े होकर जयमाल करेंगे। जयमाल का तब नीचे पांव पूजी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा।